गिरना हार नहीं, रुक जाना हार है। जीवन की यात्रा लंबी है, अनिश्चित है और उतार चढ़ावों से भरी हुई है। हर इंसान कभी न कभी गिरता है, कोई परिस्थिति से, कोई संबंधों से, कोई अपने ही विचारों से और कोई अपनी कमजोरियों से। लेकिन ओशो कहते हैं, गिरना हार नहीं, रुक जाना हार है। गिरना स्वाभाविक है, रुक जाना अस्वाभाविक है। गिरना जीवन का हिस्सा है, रुक जाना मृत्यु का आरंभ। एक, गिरना क्यों जरूरी है? ओशो का कहना है कि जो गिरता नहीं वह सीखता भी नहीं। गिरना तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। जब तुम गिरते हो तभी समझ पाते हो कि तुम्हारी ताकत कहाँ कम थी। गिरने से अहंकार टूटता है, विनम्रता आती है और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता विकसित होती है। बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। अगर गिरना हार होता तो कोई बच्चा चलना कभी सीख ही नहीं पाता। लेकिन बच्चा गिरकर भी उठता है, मुस्कुराता है, फिर चलने की कोशिश करता है। जीवन भी कुछ वैसा ही है, गिरने दो लेकिन उठकर आगे बढ़ाने की क्षमता बनाए रखो। 2, रुक जाना सबसे बड़ी पराजय क्यों है? ओशो कहते हैं, हार वही होती है जहां तुम रुक जाते हो, क्योंकि रुकना मतलब है कि तुमने जीवन के प्रति अपना विश्वास खो दिया। रुक जाना उस व्यक्ति की पहचान है जिसने यह मान लिया है कि अब कुछ बदल नहीं सकता, अब कुछ नया नहीं हो सकता, अब आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जीवन हर क्षण बदलता है। हर अंधेरा सूर्योदय की ओर ले जाता है। हर कठिनाई एक नए कौशल की ओर इशारा करती है। रुक जाना मतलब है कि तुमने भविष्य के सभी संभावनाओं को एक ही क्षण में समाप्त कर दिया, और यही असली हार है। 3, समस्या नहीं, दृष्टिकोण बदलो। ओशो का दृष्टिकोण बहुत सरल है। समस्या वही लगती है जहां तुम उसे समस्या समझते हो। जैसे ही तुम गिरने को सीखने का चरण समझ लेते हो, गिरना दर्द नहीं देता, गिरना बदलाव की ऊर्जा बन जाता है। ओशो कहते हैं, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, यहां तक कि तुम्हारी गलतियां भी। गलतियां बुरी नहीं, गलतियों को न समझना बुरा है। गिरना बुरा नहीं, गिरे रहना बुरा है। हार बुरी नहीं, हार को स्वीकार करके बैठ जाना बुरा है। 4, हर गिरावट तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार करती है। क्या तुमने कभी गौर किया, जब भी किसी बड़े बदलाव की शुरुआत होती है तो उसके पहले एक गहरी गिरावट आती है। जब पेड़ पर नई पत्तियां आती हैं, उससे पहले पुरानी पत्तियां झड़ती हैं। जब नदी नया रास्ता बनाती है तो वो किनारों को तोड़ती है। जब इंसान नई चेतना में प्रवेश करता है तो पुराने विश्वास टूटते हैं। इसलिए गिरना संकेत है कि जीवन तुम्हें आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। शांत बैठकर दुखी मत हो, देखो कि जीवन तुम्हें किस दिशा में ले जा रहा है। 5, लोग क्या कहेंगे, इस डर से मत रुकना। बहुत से लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे गिर गए तो लोग हंसेंगे, ताना देंगे। ओशो कहते हैं, दुनिया का काम है बोलना, तुम्हारा काम है आगे बढ़ाना। लोग तुम्हारी गिरावट देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि तुम भीतर से क्या सीख रहे हो। वे तुम्हारी हार देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं देख पाते कि तुम्हारे भीतर नई ताकत जन्म ले रही है। याद रखो, जो लोग हंसते हैं वे कभी तुम्हारे स्थान पर नहीं रहे, और जो लोग तुम्हें आगे बढ़ाते हैं वही तुम्हारे सच्चे साथी है। 6, दिल टूटे तो क्या कर? कई लोग प्रेम में गिर जाते हैं, कई लोग संबंधों में, कई विश्वास में, कई अपने सपनों में। लेकिन ओशो कहते हैं, दिल टूटे तो समझो अब दिल को और गहराई से प्रेम करना सिखाया जा रहा है। टूटना बुरा नहीं, टूटने से नया निर्माण होता है। टूटना दुख देता है, लेकिन टूटने के बाद जो शक्ति आती है वह नई होती है, ताजा होती है। ओशो के संदेश में प्रेम हमेशा जीतता है, लेकिन वह प्रेम जो स्वतंत्र है, जो गहरा है, जो आत्मा से जन्म लेता है। 7, जीवन का नियम, पानी की तरह बहो। ओशो अक्सर कहते थे कि जीवन को बहने दो, पानी की तरह रहो। नदी को देखो, वह गिरती है, टूटती है, टकराती है, लेकिन रुकती नहीं, और अंत में वही नदी समुद्र से मिलती है। तुम भी गिरोगे, लेकिन अगर रुके नहीं तो अंत में तुम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। गिरने में दर्द है, लेकिन रुकने में मौत है। 8, हार मानने से पहले खुद से ये 4 प्रश्न पूछें। 1, क्या मैं सच में अपनी सीमा पर पहुंच चुका हूं या बस डर गया हूं? 2, क्या मैं सीख रहा हूं या सिर्फ शिकायत कर रहा हूं?
3. क्या मुझे कोई और रास्ता आजमाना चाहिए? 4. क्या मैं रुक रहा हूं क्योंकि यह सुरक्षित है या इसलिए कि मुझे प्रयास नहीं करना? अक्सर जवाब ये होते हैं कि डर तुम्हें रोक रहा है, ना कि स्थिति। 9. जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं, एक यात्रा है। ओशो हर इंसान को तुलना से मुक्त रहने की सलाह देते हैं। लोग दूसरों को देखकर रुक जाते हैं। वह आगे है, मैं पीछे हूं। लेकिन जीवन दौड़ नहीं है। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का समय अलग है। गिरना तुम्हारा निजी अनुभव है, उठना तुम्हारी निजी जीत है। दूसरे क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी ऊर्जा में, अपनी लय में, अपनी गति में आगे बढ़ो। 10. कभी कभी रुकना भी जरूरी है, लेकिन खुद को संभालने के लिए, हार मानने के लिए नहीं। ओशो कहते हैं कि थकान और हार में फर्क है। थकान में रुककर सांस लेना ठीक है, लेकिन हार मानकर रुकना गलत है। थकान शरीर की है, हार मन की। थकान में आराम करो, लेकिन हारने पर भी कोशिश जारी रखो। 11. ध्यान, गिरने का सबसे सुंदर इलाज। ओशो का कहना है कि ध्यान तुम्हें गिरने में भी शांति देता है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो गिरना तुम्हें चोट नहीं पड़ता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाता है। ध्यान वह कला है जिसमें गिरना भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि तुम देख पाते हो कि गिरने के पीछे क्या सीख छिपी है। अंत में, उठो, क्योंकि तुम गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए बने हो। ओशो का संदेश अंतिम रूप में बहुत साफ है। जीवन तब तक नहीं हारता जब तक तुम हार नहीं मानते। गिरो लेकिन उठो, थको लेकिन चलते रहो, टूटो लेकिन फिर से जुड़ो, रो लेकिन अपने आंसुओं को ताकत में बदलो। क्योंकि गिरना हार नहीं, लेकिन रुक जाना हार है। कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आगे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।